हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एग्जाम्पल 6 करेंगे। ये आपका चैप्टर 9 है। इसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, न्यू एनसीईआरटी, पेज नंबर 139। एग्जाम्पल 6 को पढ़ेंगे। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम of an 8-meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. एक जो बिल्डिंग है आपकी, एक बिल्डिंग है इसमें और दूसरी बिल्डिंग है, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of an 8-meter tall building, एक बिल्डिंग छोटी है तो 8 मीटर है, तो वो 8 मीटर बिल्डिंग है, बिल्डिंग 8 मीटर है, उसके टॉप का और उसके बॉटम का डिप्रेशन एंगल्स किसके साथ, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के साथ बन रहा है। कौन सा डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में एक बिल्डिंग ऊंची होगी, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग वहाँ पर बनेगा। अब हम इसका फिगर बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट निकालनी है और देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर वो भी निकालनी है। अब हम इसका फिगर बनाएंगे। तो फिगर हम यहाँ से कैसे, तो हमने फिगर में पहले बेस लेते हैं, तो हमने यहाँ बेस ले लिया और इस पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दो। वो बिल्डिंग कितनी है, 8 मीटर की है, तो 8 मीटर वाली बिल्डिंग आपने ए ले ली, 8 मीटर बिल्डिंग है ये, यहाँ पर ले लिया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग थोड़ी बड़ी होगी, तो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग को बड़ा ले लिया यहाँ पर ये, तो ये यहाँ पर बिल्डिंग है, एक ये भी बिल्डिंग है, लेकिन इसका नाम क्या है बोलो, मल्टी स्टोर बिल्डिंग। इसको हमने ए और बी नाम दे दिया, यहाँ पर हम इसको ए और बी नाम दे देंगे, और इसको हमने सी और डी दे दिया। तो ये 8 मीटर है, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर या लाइन ज्वाइन कर दो तो ये बेस बन गया। तो यहाँ पर ये 8 मीटर है, तो इधर भी आपका 8 मीटर आ जाएगा। ये मल्टी स्टोर बिल्डिंग सीडी हो गई, और जो बिल्डिंग है सिंपल वो एडी है 8 मीटर की। अब वो ये क्या कह रहे हैं, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, ये टॉप है और ये इसका बॉटम है, तो इन दोनों का पहले हमने ले लिया टॉप, इसका डिप्रेशन एंगल मल्टी स्टोर बिल्डिंग के टॉप के साथ, मल्टी स्टोर बिल्डिंग का ये यहाँ पर टॉप आएगा, यहाँ पर टॉप आएगा, और इसके टॉप का 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का टॉप और किसका टॉप, मल्टी स्टोर बिल्डिंग का टॉप, इसको मिला दो। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है डिप्रेशन वो कितने का बन रहा है, शुरुआत में 45 डिग्री का। तो हमने यहाँ पर ये डिप्रेशन है तो यहाँ एक इमेजिनरी लाइन लेंगे, ये 45 डिग्री, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, तो ये इक्वल आते हैं, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 45, क्योंकि ये जेड जैसी फिगर बन जाएगी। आँख यहाँ पर ऊपर होगी, डिप्रेशन 45 ऊपर बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर होने से हम एंगल नीचे ले लेंगे, तो ये आई यहाँ पर होगा, और ऑब्जेक्ट इसका टॉप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब फिर उसी पॉइंट से, डी पॉइंट से टॉप पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर मल्टी स्टोर बिल्डिंग के ऊपर बैठा है, वो अब इसी बिल्डिंग के बॉटम को देखता है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो बन रहा है आपका, अच्छा मल्टी स्टोर पहले 30 डिग्री का बना है, पहले सॉरी यहाँ पर 30 डिग्री का बना है, पहले 30 का है, ये पहले 30 का ले लीजिए, पहले ये आपका 30 डिग्री का है, पहले 30 डिग्री का है, 30 का, अब बन रहा है 45 का। तो ये पूरा एंगल अब ये एंगल जो है ये वाला इस लाइन के साथ ये 45 डिग्री का, अल्टरनेट है तो यहाँ 45 डिग्री हम ले लेंगे नीचे।
अब हम क्या करेंगे, अब जो बचा आपका ए बी ले लिया, सी डी, इस पॉइंट को ई ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर। ये 8 मीटर बिल्डिंग, ये जो 8 मीटर है वो आपको गिवन है इस बिल्डिंग की हाइट। तो इस बिल्डिंग की जो हाइट है 8 मीटर गिवन है, तो यहाँ पर ये गिवन है। तो इधर आपका CE और AB दोनों 8 मीटर हो जाएंगे। क्यों? ये जो आपका AB है वो CE, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो DE है, DE दिख रहा है ना DE, तो ये DE आपका H ले लिया हमने। लेट DE इज इक्वल टू H मीटर। H मीटर है तो हम इसे हम मेंशन कर देंगे, ये H मीटर आ गया। अब टोटल हाइट DC, तो DC कितनी आ जाएगी? 8 प्लस H मीटर आ जाएगी। टोटल हाइट मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, DE आपने H ले लिया, EC को 8 ले लिया, तो टोटल हाइट आपकी DC H प्लस 8 आ जाएगी। अब हम इसको दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दोनों को हम रेस्पेक्टिवली यहाँ पर लेंगे। तो पहला हम जो कंसीडर कर रहे हैं, तो पहला हम ये कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। कौन सा? DEB। तो DE यहाँ पर H है और एंगल उसके लिए 30 डिग्री है, और इसको AC को आप X ले लो, AC को हमने X ले लिया, तो BE भी X आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेट AC इज इक्वल टू BE, दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये X मीटर आ जाएगा। हमने BE को BE भी X ले लिया, क्योंकि हमने AC को X लिया है ना, तो BE भी 8 आ जाएगा। तो अब हमने इन आ राइट एंगल ट्रायंगल DEB हम ले रहे हैं। DEB, तो DEB में tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर tan कितना है? 30 डिग्री, तो ये tan 30 डिग्री आ गया। और परपेंडिकुलर इसमें कौन है? DE, और बेस कौन है इसमें? BE, तो यहाँ पर BE आ गया। अब DE कितना है? H, BE कितना है? X। tan 30 कितना होगा? 1/√3 H/X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा X इज इक्वल टू √3H। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली। और ये अब हम इसको आगे इस पेज पे करेंगे। अब हम ट्रायंगल DCA लेंगे, तो DC में H प्लस 8 टोटल हाइट बेस X है, तो हमने इसे अपनी उसके लिए समझने के लिए हमने इसे यहाँ पर बना लिया समझने के लिए DCA। तो यहाँ H प्लस 8 आ गया, एंगल 45 डिग्री है, तो यहाँ पर भी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर DC है और बेस AC है। tan थीटा कितना है? 45 डिग्री। DC कितना है? H प्लस 8, AC कितना है? X। tan 45 कितना होता है? 1, तो H प्लस 8 अपॉन X, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, X बन जा X, 1 का मल्टीप्लाई होगा H प्लस 8 से, वही आ जाएगा। अब यहाँ से आप जो इक्वेशन नंबर आपने निकाली थी यहाँ पर, उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू, x की जो वैल्यू आई थी यहाँ पर h√3, x इज इक्वल टू h√3, इक्वेशन फर्स्ट से इसमें रख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट
तो x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आई थी √3h और ये h = 8। तो यहाँ पर अब आप h को इधर ले आओ, √3h माइनस h, तो माइनस का हो गया। अब h कॉमन ले लो तो √3 - 1, यहाँ पर 8 आ गया। अब हम इसे h = 8/√3 - 1 इसे रैशनलाइजिंग कर देंगे। रैशनलाइजिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ से रैशनलाइजिंग में हो जाएगा, साइन बदल देंगे तो √3 + 1 ये आ जाएगा, √3 + 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया साइन बदल के, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा 8 √3 + 1 a + b a - b। यहाँ पर ये लग जाएगा आपका आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी a + b × a - b = a² - b²। तो ये नीचे आ जाएगा a² मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h = 8 √3 + 1, √3 का स्क्वायर, 3 रूट हट जाएगा -1, 8 √3 + 1 ये 2 आ जाएगा, 2 से ये कट गया। तो ये आपका h = यहाँ से आ जाएगा 4 √3 + 1। इसको टोटल हाइट निकालनी है तो टोटल हाइट हम यहाँ पर निकालेंगे। तो टोटल हाइट यहाँ पर आपकी आएगी, टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग। मल्टी स्टोर बिल्डिंग का मतलब है MS। तो इतना ये आपका आ गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 √3 + 4। अब इसमें 4 √3 + 4 और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा, 8 प्लस हो जाएगा। तो इसमें h + 8 है ना उसकी, तो यहाँ पर 8 ऐड हो जाएगा। तो 8 ऐड कर दो तो ये आपका आ गया 12, 4 + 8 12 + 4 √3। अब इसमें से इतना भी छोड़ सकते हो या फिर 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लोगे 3 + √3 ये मीटर। ये आपकी आ गई हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग। ये इसकी हाइट आ गई मल्टी स्टोर बिल्डिंग की। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब आपको निकालना था इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स। तो वो कितना डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग कितनी आई थी वो हम यहाँ निकाले देते हैं आपका। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स आपका आया था यहाँ पर x = √3h। तो x √3, h की वैल्यू आपने अभी निकाली थी यहाँ पर 4 √3 + 4। h की वैल्यू आई है 4 √3 + 4। तो √3 यहाँ पर वैल्यू रख दो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 √3 + 4। तो यहाँ पर x = आ जाएगा √3 का 4 √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का √3 से होगा 3, 4 एज इट इज 4 × 3। और यहाँ पर कितना था आपका, ये h की वैल्यू कितनी थी 4, ये आपका 4 है, 4 का मल्टीप्लाई √3 से 4 √3। तो ये x = 12 + 4 √3 x आ गया। तो x = यहाँ पर आपका 4 कॉमन ले लेंगे तो 3 + 4 कॉमन ले लिया तो 3 + √3 मीटर। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स आ गई। तो ये आपका फाइनल आंसर है। और ये देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। जितनी हाइट है मल्टी स्टोर बिल्डिंग की उतनी ही इनकी डिस्टेंस बिटवीन आ रही है। तो ये आपका सम हुआ सॉल्व। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट सा है।
पर इसे देखोगे ढंग से तो ये आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसे वीडियो को वॉच करें, इसे 1 into 3 एक बार समझे 3 बार करें तो ये आपके समझ में आ जाएगा। और हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।